रमेश से मेरा कोई लेना देना नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे शक की निगाह से देखें। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस स्टेशन जाकर मैं रमेश के खिलाफ ही बात करूंगा? क्या करूं, तुम्हारी सोच ही ऐसी है। जब ईश्वर ने मुझे इतना समझदार पति दिया है तो उसे छोड़कर महिला निकेतन में रहना सिर्फ एक बेवकूफी है। रमेश बाबू, ये वही अक्षय बाबू है ना जो आपके घर आए थे आपसे मिलने? पता है, इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो अब बारी है आनंदों की। ऐसे कई काम है उमाकांत जो अक्षय नहीं कर सका, अब तुम्हें करना है। आनंदो सर ऑफिस आए थे, बहुत गुस्से में थे। डिनर की बात को लेकर? नहीं रमेश, तुम उनकी नजर में फ्रॉड और चीटर डिक्लेयर कर दिए गए हो। ये क्या कह रहे हो तुम? और उन्होंने ये भी कहा है कि तुमने अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी की है, बेईमानी की है। और इतना ही नहीं रमेश, उनके पास तुम्हारे साइन किए गए स्टैम्प पेपर्स भी हैं। झूठ, झूठ है ये सब कुछ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही मैंने ऐसे किसी पेपर पर साइन किया है। इसका मतलब रमेश को फंसाया गया है, और यकीनन ये काम इसी चैम्बर से हुआ है। मकान जी, मेरे ड्रॉर से रमेश के नाम के स्टैम्प पेपर्स और रबर स्टैम्प्स गायब हैं। तो क्या करूं? मेरा टेबल उस तरफ है, तुम्हारा टेबल इस तरफ है। अगर तुम्हारी टेबल से कोई भी चीज गायब होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसका लुकआउट है? तुम्हारा ना? सर, मेरे अलावा इस चैम्बर में आप भी काम करते हैं। ओह अच्छा हुआ बारिन, तुमने बता दिया कि मैं इस चैम्बर में काम करता हूं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई जो मैं इस चैम्बर में काम करने लगा। मुझसे कसूर हो गया। सर, यहाँ बात कसूर की नहीं है, बात है चैम्बर से धीरे धीरे चीजें गायब हो रही हैं, और ये जाहिर सी बात है उन्हें गायब किया जा रहा है। अच्छा, तो किसने गायब की बारिन? सर, जाहिर है आप। बारिन, अपने जुबान पे काबू रखो वरना क्या कर लेंगे सर? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रमेश को फंसाया गया है, और इसमें आपका और अक्षय सर का हाथ है। बारिन! चिल्लाइए मत सर। तुम जानते नहीं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। सर, आप कर क्या लेंगे ये बताइए। कर तो बहुत कुछ सकता हूं बारिन, लेकिन तुम्हारे करियर और तुम्हारी उम्र को देखते हुए सोचता हूं कि छोड़ दो। मगर आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके दिल में चोर है। अब अगर एक शब्द भी तुमने बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वकील हो ना, तो जाओ पहले सबूत लेकर आओ, उसके बाद मुझसे बात करना। समझ गए तुम? एक बात और सुन लीजिए सर। सुनो। मैं चुपचाप बैठूंगा नहीं, आपके चेहरे से ये काला नकाब हटा कर दम लूंगा। आग, पानी और उमाकांत। आग जलाता है, पानी डुबाता है, और उमाकांत तड़पाता है। बारिन, मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। जोगिन जी बाबा। यहाँ आओ। क्या हुआ आज पुलिस स्टेशन में? कुछ नहीं बाबा, उन्होंने मेरा बयान ले लिया। वैसे फिक्र की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं काका, फिक्र की कोई बात नहीं। आपसे कुछ पूछना था मुझे। हाँ कहो। बॉडी के लिए जो लंदन से रिश्ता आया था, उसका क्या हुआ? ये आज तुम्हें उस रिश्ते की क्या सूझी? मैं तो उन्हें ना कह चुका हूँ, क्योंकि हमारा इरादा बदल चुका था। देखिए काका, ना अक्षरा ना रमेश बॉडी की जिंदगी में वापस आने लायक रहा, तो क्यों ना हम लंदन वालों से दोबारा बात करें? जोगिन, अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों बाबा, क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अब दोबारा उनसे बात नहीं हो सकती। अरे मत भूलो कि हम लड़की वाले हैं। बाबा, मेरी बॉडी की जिंदगी का सवाल है। अगर हम इसमें थोड़ा झुक भी जाएंगे तो इसमें हर्जी क्या है? अरे जोगिन, तुम समझो, मान मर्यादा भी कोई चीज होती है। बाबा, ये सब पुरानी बातें हो गई है। जस्ट शट अप। ये नया पुराना क्या होता है? इज्जत इज्जत होती है।
आज के बाद मेरे सामने इस तरह की बातें मत करना, समझे? जोगिन, तुम मुनासिब बातें नहीं कर रहे हो। काका, बाबा की जिद की वजह से बॉर्दी का ब्याह नहीं हो पाया है। तुम क्या समझते हो मैं अपनी बेटी का दुश्मन हूं? मैंने ऐसा नहीं कहा बाबा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसी वक्त फैसला कर लेते तो अक्षय और बॉर्दी का ब्याह हो जाता और अक्षय की मौत भी नहीं होती। जोगिन, जाओ, तुम जाओ यहां से। मैं कहता हूं जोगिन तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं... इस तरह की बातें करने का अधिकार है मुझे। आखिर इस घर का बेटा हूं मैं, एक बहन का भाई हूं मैं। जोगिन, जाओ यहां से, वरना मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, समझे? जाओ यहां से। तुम पर इस समय बदतमीजी सवार है। गेट आउट फ्रॉम हियर। आज जोगिन ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों? दादा, ज्यादा नहीं सोचते दादा, भूल जाइए इन सब बातों को। हम फुर्सत में जोगिन से बात करेंगे कि ऐसा उसने क्यों कहा। आप आराम कीजिए प्लीज। लेकिन वो ऐसा तो नहीं था। छोड़िए दादा। उसने आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो जी, हेम को फोन करके फौरन उसे महिला निकेतन से बुलवा लो। ठीक है दादा, मैं अभी फोन करूंगा और वो हेम तुरंत आ जाएगी। आइए। अरे दादा, दादा आप बेकार की बातें मत सोचा कीजिए दादा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए दादा। और अब सही समय पर आई। चलिए मैं आपको कुछ बता दूं। क्या? अब चलिए तो सही, आप देख लीजिए। ऐसा प्रेम कहाँ। कौन है ये बारीन? बारिन रोमेश का दोस्त है और मुझे पूरा यकीन है कि बारिन रोमेश को मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। तो उससे क्या होगा? वो रमेश के पास जाएगा और रमेश को कहाँ आना है? हमारे पास। इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि जैसा हम चाहते हैं रमेश वैसा ही करेगा। मुझे भी पूरा यकीन है देवी जी कि आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। पर क्या तुम डर रहे हो उमाकांत? वो उमाकांत डर रहा है जिसके दिल में, जिसके हाथों में इतनी जान थी कि अक्षय जैसा आदमी भी एक पल में ढेर हो गया। तुम्हें हो क्या गया है उमाकांत? ये देवी का दरबार है। यहाँ पर काम करने वाले लोग डरा नहीं करते, डराया करते। इसलिए चिंता मुक्त हो जाओ और जाओ जाकर अपना काम करो। कमला, जाओ अपना सामान ले आओ। हेलो मैडम, मैं हेम के घर से बोल रहा हूँ। आप प्लीज उनको फोन देंगे? लेकिन वो तो अभी यहाँ पे आई नहीं है। ठीक है मैम, वो जैसे ही आए तो फौरन उनसे कहिएगा कि बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई है तो वो घर आ जाएं। ठीक আছে, ওকে বলে দেব। अरे कमला, तुम कहाँ जा रही हो? नमस्ते। वो मैं महिला निकेतन छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन क्यों? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अब सही समय पर आई। चलिए मैं आपको कुछ बता दूं। क्या? अब चलिए तो सही, आप देख लीजिए। हेम, अभी अभी आपके घर से आपके भाई का फोन आया था। आपके फादर की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। कमला, मुझे अभी के अभी घर जाना होगा, बाद में मिलती हूँ।
आनंद दूसरे की तबीयत खराब है। ये दुर्गम, उनकी रक्षा करना। हाँ, साथ जोर से ले जा। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। बहुत दिनों से ये किसी सदमे से गुजर रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा कि ये किसी दिली सदमे से ना गुजरे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कह रहे हैं हम बिल्कुल समझ गए। और डॉक्टर साहब, दवाइयाँ वही देना जो आपने पहले लिखी थी? जो लिखी थी हमने वही दवा चल रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी डॉक्टर। देखा तुमने, ये था सारा मामला। बेवजह दादा से बहस करते रहते हो, उनको टेंशन देते रहते हो, ना माकूल। काका, क्या हुआ? बाबा ठीक तो है ना? चिंता मत करो बेटी, वो अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा था कि उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया था, मगर अब बिल्कुल ठीक है। आराम करने के लिए कहा है, इसलिए अभी उनसे बात मत करो। बाबा की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ रोमेश है। बुरा मत मारना बॉडी, उसका अचानक गांव चले जाना और कोलकाता में होते हुए भी हमसे ना मिलना, और फिर ऊपर से चीटिंग, कितना बर्दाश्त करेंगे बाबा? और सबसे बड़ी बात ये, अक्षय की मौत। ये वक्त किसी पर इल्जाम लगाने का नहीं है, सिर्फ बाबा को संभालने का है, समझे? काका, ये मुसीबत की घड़ी इस घर से कब टलेगी? बेटी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बाबा को तकलीफ दे रही हूं ना काका? मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मेरा ही सदमा इनको खाए जा रहा है। बोझ भर गई हूँ मैं अब। ये कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं कहते बेटी। अरे अरे, तुम तो अपने बाबा के दिल की धड़कन हो, तुम उनकी जिंदगी हो, और जिंदगी वरदान होती है, बोझ नहीं होती बेटी, बोझ नहीं होती। हर कोई मुझे इल्जाम देता है। जोगिन ने भी यही कहा कि मैं अक्षय की मौत की जिम्मेदार हूं। और कल ये कहेगा क्या जो कुछ भी बाबा की ये हालत हुई उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। तो मैं ही इसे मान लेती। कम से कम कल किसी के कहने का दुख तो नहीं होगा मुझे। देखो बेटी, तुम्हारी बिगड़ती हालत दादा देख नहीं पाए। अपने आप को संभालो बेटी। अरे इस वक्त तुम्हें अपने बाबा की सेवा करनी है। उनकी देखभाल करनी है। अगर तुम ऐसी रहोगी तो उनको कितना दुख होगा। प्लीज बेटी, समझने की कोशिश करो। मैं आपको उनसे मिलाना चाहती हूँ, मगर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। एक बात कहूँ? हाँ कहो। हम हेम जी के घर चलते हैं और उनके बाबूजी को देख कर आते हैं। ऐसा प्रेम कहाँ। क्या हुआ?
मेरे आने की खुशी नहीं हुई आपको? कैसी बातें कर रही है कमला? तो फिर आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? हाँ, वो तुम्हारी टीचर हेम के पिता की तबीयत का सुनकर मैं काफी... देखिए ना, मैं आपको उनसे मिलाना चाहती हूँ, मगर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। एक बात कहूँ? हाँ कहो। हम हेम जी के घर चलते हैं और उनके बाबूजी को देख कर आते हैं। मगर उनके घर जाएंगे कैसे? तुम्हें उनके घर का पता मालूम है? अरे हाँ, मैंने तो कभी उनसे उनका पता पूछा ही नहीं। फिर कभी चले चलेंगे। अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मैं काम करके आता हूँ, ठीक है? सुनिए, कमला ये क्या कर रही है? थैंक यू। किस बात के लिए? जब मैंने महिला निकेतन छोड़ने की बात की तो आप मान गए और खुशी खुशी मुझे घर लेके आ गए, इसलिए। शोना रे शोना शोना। गंडगोल। अरे बाबा, ये पेट दर्द। अरे वाह, अरे बोलो वो बोलो। अरे बाबा, तुम्हें पता भी है दुनिया में क्या चल रहा है? वही खबर जानने के लिए तो अखबार पढ़ रहा है। जो खबर तुम्हारे अखबार में नहीं ना, वो मेरे पास है। तुम्हारा खबर टीवी सीरियल का खबर है, इधर का उधर उधर का इधर, ये सब उनको पसंद नहीं। अरे बाबा, सुन तो लो एक बार मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब बोलो। ये जो अपने रमेश बाबू है ना, अपने रमेश बाबू, अपने रमेश बाबू कब से हो गए? मेरा मतलब है अपने पड़ोसी रमेश बाबू ऐसे ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा कहते हैं। हाँ। अपने बोलो बोलो बोलो। को महिला निकेतन से वापस ले आए तो खुशी खबर है, अपनी पत्नी को लेके आए हैं, कोई औरत को तो लाए नहीं, तो फिर इसमें तुम परेशान क्यों हो? पता है, जो वो घर लेके आए थे ना, तब भी परेशान थे, और अभी थोड़ी देर पहले जब बाहर गए ना, तब भी परेशान थे। अरे बाबा, उसकी शक्ल ही ऐसी है परेशानी वाली, उसमें उसकी क्या गलती? चलो तुम अपना काम करो, खाना बनाओ हमारे लिए। चलो जाओ। खाना नहीं बना मैं, वो करती रहती जब देखो जब। मैं तो उनके घर जाकर उनसे मिल भी नहीं सकता। लेकिन रमेश, तुम्हें जाना ही होगा, आज नहीं तो कल। वो क्यों? तुम्हारे खिलाफ साजिश रची गई है, इसकी खबर है तुम्हें? साजिश? ऐसा प्रेम कहाँ? मेरा सदमा क्यों ले रहे हैं आप बाबा? मुझे अपनी कमजोरी मत समझिए। मैं आपकी कमजोरी बनकर नहीं, आपकी ताकत बनकर जीना चाहती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी कि मेरी बेटी का घर सुकून से बस जाए, वो खुश रहे, आबाद रहे। अगर ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं आया, तब क्या होगा बाबा? आप इसी तरह सदमे से लड़ते रहेंगे? आप सब कुछ किस्मत के हवाले क्यों नहीं करते? जो होगा वो देखा जाएगा। इतना आसान नहीं होता एक बेटी का बाप बनना। दिल को समझाने के लिए कुछ भी कह लो, मगर हकीकत तो हकीकत होती है ना बेटी। तो आपने ठान ही लिया है कि आप इसी तरह अपने आप को तकलीफ देते ही रहेंगे। ये तो जैसे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है बेटी। इसका एक आसान सा इलाज है मेरे पास। क्या? आज के बाद आप भूल जाइए कि मैं आपकी बेटी हूँ। आज के बाद मैं आपका बेटा
फिर देखना आपके सारे सदमे दूर हो जाएंगे। पेंटिंग बनाते बनाते बातें बनाना भी सीख गई हो तुम। दिलासा देने और दिल बहलाने का अच्छा रास्ता तलाश किया है तुमने। सीधा बेटी से बेटा बन गई। बाबा इसी तरह मुस्कुराया कीजिए ना, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। फिर देखना इस घर से सारी बीमारी और सारी दवाइयां हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। और देखते ही देखते मैं भी एक दिन इस घर से चली जाऊंगी। कमाल है, अभी बेटा बनने की बात की, फिर बेटी बन गई। सच कहूं, बेटी ही रहे, बेटा मत बन मेरे लिए। बाबा आपकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ रमेश है और उसे इसका हिसाब देना ही होगा। उसे इस घर से सिर्फ मेरा प्यार नहीं बल्कि सम्मान भी मिला, मगर उसने कभी भी किसी भी चीज का कोई कदर नहीं की। ये उसने ठीक नहीं किया बाबा। मैं आपसे वादा करती हूँ, जो भी जैसा भी रिश्ता मेरे लिए आएगा मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँ। मगर बाबा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने आप को संभालिए मेरी खातिर। यार रमेश, ये तो बहुत बुरी खबर है। मैं कल जाके आनंदो बाबू से मिलाऊंगा। मैं कितना बदनसीब हूं यार, मैं तो उनके घर जाकर उनसे मिल भी नहीं सकता। लेकिन रमेश तुम्हें जाना ही होगा, आज नहीं तो कल। वो क्यों? तुम्हारे खिलाफ साजिश रची गई है, इसकी खबर है तुम्हें? साजिश? दरअसल तुम्हारे साइन किए हुए स्टैम्प पेपर्स उमाकांत ने चुराए। What? यस, साथ में रबर के स्टैम्प्स और झूठे डॉक्यूमेंट्स भी आनंदो बाबू के सामने पेश किया गया ताकि तुम्हारी पोजीशन खराब हो। और हाँ, उन लोगों ने तुम्हारी साइन भी मैच कर दी। इंसान इतना बेरहम होता है जैसे रमेश है। रमेश बाबा का घमंड था, उनकी आन था। उन्होंने रमेश में एक ऐसा सच्चा इंसान देखा जो उनकी बेटी को जिंदगी भर की खुशियां देगा। रमेश उनकी बेटी को खुशियां तो न दे सका, मगर बाबा को मरते दम तक का गम देकर चला गया।